हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई ने सेशन 2020-21 के लिए सिलेबस अनाउंस कर दिया है। तो आज हम जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसको गो थ्रू करेंगे, देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इस सेशन के लिए हटाए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट वाइज जो वेटेज था वो एज इट इज़ रखा गया है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। जो चैप्टर्स हैं पर्टिकुलर, उनमें से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स जो हैं उनको रिमूव किया गया है। तो इसी में हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इन दिस चैप्टर ओनली टॉपिक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड thin spherical shell filled inside and outside। हमने गाउसेस लॉ जो है इस चैप्टर के अंदर स्टडी किया था, उसकी एक एप्लीकेशन जो है उसको रिमूव किया गया है, उसको डिलीट किया गया है। बाकी जो पूरे का पूरा चैप्टर है ये एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ओनली एक सिंगल एप्लीकेशन गाउसेस लॉ की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर, इस टॉपिक को रिमूव किया गया है। ये जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलॉम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, electric field lines, electric dipole, electric field due to a dipole, torque on a dipole in uniform electric field, electric flux, statement of Gauss's theorem and its applications, to find field due to infinitely long straight wire, uniformly charged infinite plane sheet। ये टॉपिक्स जो हैं एज इट इज़ हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। ओनली जो ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, इसको रिमूव किया गया है। तो ये राइट साइड का जो कॉलम है इसके अंदर जो टॉपिक है वो क्या है, रिमूव्ड है, डिलीटेड है। अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर की, चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, देयर इज नो चेंज इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक जो है वो डिलीट नहीं किया गया है, कंप्लीट चैप्टर जो है एज इट इज़ है। अगर हम इस चैप्टर में टॉपिक्स की बात करें तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अ डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, electrical potential energy of a system of 2-point charges and of electric dipole in an electrostatic field, conductors and insulators, free charges and bound charges inside a conductor, dielectric and electric polarization, capacitors and capacitance, combination of capacitors in series and parallel, capacitance of a parallel plate capacitor with and without dielectric medium between the plates, energy stored in capacitor, all topics are remains as it is in this chapter. Third chapter current electricity। In this chapter only one topic, carbon resistors and color code for carbon resistors, series combination, parallel combination of resistors, इन टॉपिक्स को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। रिमेनिंग टॉपिक्स एज इट इज़ हैं। ये पूरा सिलेबस है जो प्रीवियस था, जिसमें क्या था, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चार्जेज इन मेटेलिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन with electric current, Ohm's law, electrical resistance, VI characteristic, linear and non-linear,
मीन्स ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस थी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, ये टॉपिक्स एज इट इज़ हैं। कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ये टॉपिक जो है जो रेड कलर में शो किया गया है ये कंप्लीटली रिमूव कर दिया है फॉर सेशन 2020-21 के लिए। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल, combination of cells in series and parallel, Kirchhoff's law and simple applications, Wheatstone bridge, meter bridge, potentiometer, principle and its application to measure potential difference, and for comparing EMF of two cells, measurement of internal resistance of two cells. ये जो है as it is है। only removed topic is carbon resistors, color code for carbon resistors, series and parallel combination of resistances. Chapter 4, moving charges and magnetism. In this chapter only cyclotron is removed. only cyclotron जो है उसी को रिमूव किया गया है। रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं वो एज इट इज़ हैं। अगर हम रिमेनिंग टॉपिक्स देखें तो कौन से हैं? कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, Biot-Savart's law and its application to current carrying circular loop, Ampere's law and its applications for infinitely long straight wire, straight and toroidal solenoid, only qualitative treatment है इसका, derivations नहीं है। Force on a moving charge in uniform magnetic and electric fields, that is Lorentz force. Cyclotron completely removed. Force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field, force between two parallel current carrying conductors and definition on basis of this of 1 ampere, torque experienced by a current loop in uniform magnetic field, moving coil galvanometer, its current sensitivity and conversion to ammeter and voltmeter। तो साइक्लोट्रॉन को छोड़कर चैप्टर 4 जो है वो एज इट इज़ है। ओनली साइक्लोट्रॉन जो है उसी को डिलीट किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर 50% टॉपिक्स डिलीटेड, 50% टॉपिक्स जो हैं डिलीटेड हैं। अब जो इसके अंदर आपको करना है उसमें ओनली करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। करंट लूप जो है उसका मैग्नेटिक डाइपोल और उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है उसका डाइपोल मोमेंट। इसके अलावा बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ये टॉपिक्स जो हैं अभी बचे हैं। और रिमूव कौन से हुए हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल मीन्स बार मैग्नेट along its axis and perpendicular to its axis, perpendicular to axis means on equatorial line, torque on a magnetic dipole in a uniform magnetic field, para, dia and ferromagnetic substances with examples, electromagnetic and factors affecting the strength, permanent magnets, ये टॉपिक्स जो है ये क्या कर दिए गए हैं? रिमूव कर दिए गए हैं। ओनली 50% टॉपिक जो हैं बचे हैं इन चैप्टर 5। Chapter 6, electromagnetic induction, there is no change in electromagnetic induction, complete chapter जो है वो as it is है, which includes electromagnetic induction, Faraday's law, induced EMF and current, Lenz's law, eddy current, self and mutual induction। पूरे का पूरा चैप्टर जो है as it is है, इसमें से कोई भी टॉपिक जो है वो रिमूव नहीं किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर 7, alternating current. In this chapter only 2 topics, power factor and wattless current, are removed. Remaining topics, alternating currents, peak and RMS value of alternating current, voltage, reactance and impedance, LC oscillations, qualitative treatment only, LCR series circuit, resonance, power in AC circuit, ये एज इट इज़ है। यहाँ से पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट जो है, जो रेड कलर में शो है, उसको रिमूव किया गया है। एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर,
ये एज इट इज है। तो ओनली 2 टॉपिक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम चैप्टर 7, दैट इज पावर फैक्टर एंड वाटलेस करंट। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओनली अ सिंगल चैप्टर बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर से ओनली एक टॉपिक जो है डिस्प्लेसमेंट करंट का बेसिक आइडिया है उसको रिमूव किया है। रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर ट्रांसवर्स नेचर, ओनली क्वालिटेटिव आइडिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which includes radio waves, microwave, infrared, visible, ultraviolet, X-rays and gamma rays, including elementary facts about their uses. So only one topic removed from chapter 8, that is basic idea of displacement current. Next chapter 9, ray optics and optical instruments. Deleted topics, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला। रिफ्लेक्शन का जो पार्ट था वो कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है एंड दिस रिफ्लेक्शन यू ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10। तो रिफ्लेक्शन जो है उसको कंप्लीटली रिमूव किया गया है एंड उसके अलावा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन सेट एंड सनराइज, ये टॉपिक्स जो हैं रिमूव किए गए हैं। रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं इसमें वो क्या है, रिफ्लेक्शन कंप्लीटली रिमूव है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस, ऑप्टिकल फाइबर, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, लेंसेज, थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ये टॉपिक्स जो हैं एज इट इज़ हैं। आफ्टर दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको भी रिमूव किया गया है, विच इंक्लूड्स ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, इस टॉपिक को रिमूव किया है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज इट इज़ है, विच इंक्लूड्स माइक्रोस्कोप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग बोथ एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर्स। तो इस टाइप से रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग पार्ट जो है रे ऑप्टिक्स से डिलीट हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर 10, नेक्स्ट 10th चैप्टर वेव ऑप्टिक्स एंड फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंप्लीटली रिमूव। रिजॉल्विंग पावर रिमूव कर दी है माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स की। आफ्टर दैट पोलराइजेशन का जो पार्ट था वो भी कंप्लीटली रिमूव किया गया है, मीन्स पूरा पोलराइजेशन जो है उसको भी हटा दिया। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स बचे हैं वो कौन से हैं इन वेव ऑप्टिक्स, वेव फ्रंट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट्स, हाइगेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे इनको एक्सप्लेन करना है। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, interference, Young's double slit experiment and expression for fringe width, coherent sources and sustained interference of light, diffraction due to a single slit, width of central maxima, ये टॉपिक्स जो हैं एज इट इज़ रहेंगे। रिमूव्ड टॉपिक्स आर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रेवेस्टर्स लॉ, uses of plane polarized light and polaroids. Next chapter, dual nature of radiation and matter. In this chapter only single topic, that is Davison-Germer experiment is removed. Davison-Germer experiment जो है उसको डिलीट किया गया है। जो बाकी टॉपिक्स बचे हैं वो हैं dual nature of radiation, photoelectric effect, Hertz and Lenard observations, Einstein's photoelectric equation, particle nature of light, experimental study of photoelectric effect, matter waves, wave nature of particles and de Broglie relations, ये जो टॉपिक्स हैं ब्लैक कलर में ये एज इट इज़ रहेंगे। सिंगल टॉपिक डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है उसको रिमूव किया गया है इस चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर एटम्स, देयर इज नो चेंज फ्रॉम दिस चैप्टर, एज इट इज़ रखा गया है इस चैप्टर को, इसमें से कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं है।
which includes alpha particles, scattering experiment, Rutherford model of atom, Bohr's model, energy levels and hydrogen spectrum. There is no change in this chapter. Nuclei, chapter 13. From this chapter mostly part removed. इसमें बचा क्या है? ओनली कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस. कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस हमें स्टडी करना है. रेडियो एक्टिविटी को कंप्लीटली रिमूव किया गया है. मास एनर्जी रिलेशन एंड मास डिफेक्ट ये हमें स्टडी करना है इस सेशन में. एंड न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, ये 3 टॉपिक्स जो हैं रिटेन किए गए हैं, बाकी जो है रिमूव किए गए हैं. एंड रिमूव्ड और डिलीटेड टॉपिक्स आर रेडियो एक्टिविटी विच इंक्लूड्स अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन and their properties, radioactive decay law, half life and mean life, binding energy per nucleon and its variation with mass number. ये टॉपिक्स जो है ये क्या है? कंप्लीटली रिमूव्ड हैं. ये नियर अबाउट 70% चैप्टर जो है वो रिमूव कर दिया गया. नेक्स्ट लास्ट चैप्टर, चैप्टर 14, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स. फ्रॉम दिस चैप्टर only Zener diode and their characteristics. Zener diode as a voltage regulator. Zener diode जो है ओनली उसी को रिमूव किया गया है. रिमेनिंग जो इसके टॉपिक्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे. रिमेनिंग टॉपिक्स क्या हैं? एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. मीन्स एनर्जी बैंड के बेसिस पे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर का क्लासिफिकेशन. सेमी कंडक्टर डायोड, IV characteristics in forward and reverse bias. डायोड एज ए रेक्टिफायर, स्पेशल पर्पज PN जंक्शन डायोड, LED, फोटो डायोड, सोलर सेल, यही हैं. और स्पेशल पर्पज के अंदर जीनर डायोड और उसके करेक्टरिस्टिक जो थे उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है. मीन्स इस चैप्टर में जीनर डायोड जो है वो डिलीटेड है. तो ये था रिवाइज्ड सिलेबस फॉर क्लास 12 फिजिक्स फॉर सेशन 2020-21. Thanks. Have a nice day. Stay home. Stay safe. Take care.